अस्सलाम वालेकुम। निकाहनामे में कौन सा हक महर दर्ज करवाया जाए, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है? देखिए वैसे तो हक महर एक औरत का राइट है और वो हर सूरत में ही उसको मिल के रहता है। इसमें इसमें नुकसान किसी किस्म का नहीं है। हाँ, जब आपने निकाहनामा दर्ज करवाया है, उसको रजिस्टर करवाना है या निकाह के वक़्त जो हक महर दर्ज करवाना है, किस तरह दर्ज करवाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। निकाह के वक़्त सबसे पहले तो जो हक महर है, ये 2-3 सूरतों में लिखा जाता है। एक तो ये कंप्लीट आपका हक महर, उसमें से लिखा जाता है मुअज्जल कितना है और गैर मुअज्जल कितना है। अब मुअज्जल हक महर वो होता है जो आपको मौके पर अदा कर दिया जाता है। गैर मुअज्जल हक महर वो होता है जो डेफर्ड होता है, जो सब्सीक्वेंट स्टेज पे मिलता है। लेकिन उसमें शर्त ये है कि अगर शोहर तलाक दे या शोहर जो है वो अपनी बीवी उसकी वफात हो जाए शोहर की, तो ये 2 सूरतें हैं जिसमें आपका गैर मुअज्जल है वो औरत इंटाइटल्ड है। अब फ़र्ज़ करें कोई शोहर मर गया है, उसकी जायदाद है, उसके जो बेटे हैं वो अपनी वालदा को या जो अपनी स्टेप मदर है उसको हक महर नहीं देते, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकती है। अब तीसरा जो हक महर उसमें ऐड होता है जिसको कहते हैं इंदल तलब। अब इंदल तलब का मतलब होता है कि लेट्स सपोज किसी मर्द और औरत की शादी हुई है तो वो 1 महीने बाद भी अपने शोहर से डिमांड कर सकती है और अगर वो नहीं देता तो फिर उसके लिए वो कोर्ट भी जा सकती है। तो हक में गैर मुअज्जल और इंदल तलब में फ़र्क ये है कि गैर मुअज्जल और तलाक और फौतगी की सूरत में मिलता है और इंदल तलब औरत किसी वक़्त भी डिमांड कर सकती है, तलाक से पहले भी, तलाक के बाद भी और उसकी फौतगी हो तो डेफ़िनेटली तो फिर वो उसका राइट ही बनता है। तो इंदल तलब ऐड करवाएँ तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। गैर मुअज्जल में भी आप चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं, लेकिन ये तमाम शराइत इस चीज़ के लिए कंपल्सरी नहीं है कि इन तमाम को लिखवाने के बावजूद भी आपका घर बसता है या नहीं बसता। वो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ होता है, लेकिन आपको जो अपनी हिफाज़त के लिए कुछ चीज़ें जो ऐड करवानी है, वो आपको ऐड करवानी चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी है।